नमस्कार भाइयों, मैं जितेंद्र बैसला रामबाण अकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों, आज हम जो है एक रीजनिंग का टॉपिक ले रहे हैं। इसमें हम ऐसे सवाल लेंगे जो आप में से बहुत सारे भाइयों ने कभी नहीं पढ़े होंगे। जो हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट है वो तो सभी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं उनमें से ज़्यादातर भाइयों ने ये नहीं पढ़े होंगे। और ये भी गारंटी है, अगर इस टाइप का सवाल आता है तो 80% से ज़्यादा छात्र इनको गलत करते हैं। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए, पहला सवाल किस टाइप का आता है। कई तरह के सवाल है, इनमें पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 1 घंटी 12 सेकंड में 3 बार बजती है। 1 घंटी 12 सेकंड में 3 बार बजती है, तो वह 36 सेकंड में कितनी बार बजेगी? 36 सेकंड में कितनी बार बजेगी? अब मान लिया ये सवाल आ गया आपके सामने, तो ऑप्शन में जो होगा 9 भी होगा। 12 सेकंड में 3 बार बजती है तो 36 सेकंड में कितनी बार बजेगी? तो ज्यादातर क्या करेंगे, कहेंगे कि 9 बार। और ये भी गारंटी है कि 9 बार जरूर मिलेगा ऑप्शन में। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने 9 बार किया वो सही बैठेंगे, सोचेंगे कि भाई हमारा तो सवाल ठीक हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि इसका आंसर 9 बार नहीं होगा। इस टाइप के सवाल अच्छे को मतलब कंफ्यूज करते हैं भाई। तो इसको हमें हैंडल कैसे करना है, उसके लिए हम पहले इस सवाल को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। देखिए, एक उदाहरण समझते हैं कि मान लिया कोई घंटी है और वो ठीक 1:15 पर पहली बार बजी, 1 बार बज गए। फिर इसके बाद 1:25 पर बजती है दूसरी बार। फिर 1:35 पर बजती है तीसरी बार। इसी तरह आगे बढ़ रही है। 1:45 पर बजती है चौथी बार। तो अब देखिए भाई, इसका मतलब क्या है कि घंटी हर 10 मिनट बाद बज रही है। 15 पर, 25 पर, 35 पर, 45 पर। तो अगर उस हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारे 10 मिनट के हिसाब से बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजनी चाहिए? 3 बार बजनी चाहिए। अब देखिए, 1:15 से 1:45 कितना टाइम अंतर है? 30 मिनट। जब 10 मिनट में 1 बार बज रही है तो 30 मिनट में 3 बार बजनी चाहिए, लेकिन 30 मिनट में बज गई 1, 2, 3, 4 बार बज गई। ठीक है। दूसरा, 20 मिनट में 2 बार बजनी चाहिए, तो 1:15 से 1:35 तक 20 मिनट है, यहां तक देखिए, लेकिन 3 बार बज गई, यानी 1 बार फालतू बज रही है। 30 मिनट में बजनी चाहिए 3 बार, लेकिन बजी है 4 बार। 20 मिनट में बजनी चाहिए 2 बार, लेकिन बजी है 1, 2, 3। 20 मिनट में 3 बार बज रही है, 1 बार फालतू बज रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब पहली बार घंटी बजती है तो वो 0 टाइम पर बजती है। याद रखना, पहली बार जो बज रही है वो 0 टाइम पर बज रही है। दूसरी बार की बजेगी 10 मिनट बाद। पहली बार 0 टाइम पर, दूसरी बार 10 मिनट बाद बज रही है। और ये जो पहली बार वाली घंटी जो 0 टाइम पर बजती है, ये हमारी पूरी कैलकुलेशन को बिगाड़ देता है। इसीलिए जब हम ऐसे सवाल करें तो हमें 0 टाइम वाले का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे सवालों में हम ये नहीं करेंगे कि कितना टाइम है या कितनी बार है, हम देखेंगे कि कितने गैप है। देखिए, 30 मिनट है, 30 मिनट में 3 बार बजने चाहिए क्योंकि 10-10 मिनट का अंतर ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला गैप यहां पर आया, 1 गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, तो 30 मिनट में 3 गैप बने। 4 बार बजिए लेकिन गैप बने 3। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और क्लियर करें तो इसको हटा देते हैं। अब यहां पर कितना हो गया? 20 मिनट। 20 मिनट हो गया। 20 मिनट में बज रही है 3 बार, लेकिन गैप कितना है? पहला गैप, दूसरा गैप, 2 गैप है। तो ऐसे सवालों को जब आप करेंगे, किससे करेंगे? गैप से करेंगे। ये नहीं करेंगे कितनी बार बजी है, ये करेंगे कितने गैप हुए। देखते हैं। यानी कि अब सवाल करें कैसे हम? सवाल करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, अभी हमारे पास वो क्या करेगा, समय बार देगा। वो 1 घंटी 12 सेकंड में 3 बार बजती है, तो 36 सेकंड में कितनी बार बजेगी? याद रखना, बहुत सारे इसको रट लेते हैं,
लेकिन याद रखना ये सवाल ऐसे भी हो सकता है कि 3 बार बजी 12 सेकंड में, बताओ 10 बार कितनी समय में बजेगी, 15 बार कितने में बजेगी। तो वो बार देकर समय पूछ सकता है, समय देकर बार पूछ सकता है। जैसे यहां पर दोनों समय दे दिए, बार पूछा है कितनी बार बजेगी, बार का मतलब कितने कितने टाइम्स बजेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दे दिया जाए 3 बार बजती है 12 सेकंड में, बताओ 30 बार कितने समय में बजेगी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। अभी मैंने क्या बताया, जब हम आपको सवाल बता रहे थे तो इनको ये नहीं देखते कि कितनी बार है, हम देखते कितने गैप है। तो हमें इतना सवाल देगा, लेकिन हमें एक नई चीज यहां जोड़ कर रखनी है, इसमें गैप। 3 बार है तो गैप कितने भैया, 2 गैप है। 3 बार है, 2 गैप है। आ जाइए भाई, अब 12 सेकंड में 2 गैप बन रहे हैं। इसका मतलब एक गैप कितने सेकंड का, 6 सेकंड का है। जब 12 सेकंड में 2 गैप बने तो एक गैप 6 सेकंड का है। और जब 36 सेकंड में कितने गैप बनेंगे भैया, सॉरी 36 सेकंड में बनेंगे 6 गैप। 12 सेकंड में 2 गैप तो 36 सेकंड में 6 गैप, और 6 गैप बने तो कितनी बार बजेगी भाई, 7 बार। जितने गैप होते हैं उससे एक बार फालतू होती है, क्योंकि पहला जो बार बजता है, पहली बार जब घंटी बजती है तो 0 टाइम पर बजती है। कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और सवाल देखते हैं, हम सवाल उसी को रखते हैं बस, लैंग्वेज को। हाँ जी, एक घंटी कह रहा है 20 सेकंड में 5 बार बजे। एक घंटी 20 सेकंड में 5 बार बजी, तो ये कह रहा कितने सेकंड में 15 बार बजेगी, कितने समय में 15 बार बजेगी। एक घंटी 20 सेकंड में 5 बार बजती है तो कितने समय में 15 बार बजेगी। अब देखिए, तो 5 का 3 गुणा 15 तो 20 या 60, हम सोचेंगे 60 सेकंड, 60 सेकंड या 1 मिनट, लेकिन आंसर कुछ और आ रहा है, देखते हैं भाई। बीस सेकंड 5 बार, कितना समय 15 बार। यही कह रहा है ना, 20 सेकंड में 5 बार तो कितने समय में 15 बार। तो हमने क्या बताया, जितने बार होते गैप उससे एक कम होता है, तो गैप कितने हुए 4, और यहां कितना हुआ 14। तो 20 सेकंड में 4 गैप है, 20 सेकंड में 4 गैप है। तो इसका मतलब, अब इसको भूल जाओ, बार की जरूरत नहीं है, हमें गैप पर ध्यान देना है। 20 सेकंड में 4 गैप है तो एक गैप कितने का है, 5 सेकंड का है। एक गैप 5 सेकंड का, तो 14 गैप में कितना टाइम लगेगा, एक गैप 5 सेकंड का तो 14 गैप में 70 सेकंड लगेगा। भाई यहां पर आंसर आएगा 70 सेकंड, 70 सेकंड, 60 सेकंड आंसर नहीं है, 70 सेकंड आंसर है। एक और सवाल देखते हैं भाई, इसको अब हम ऐसे ही रखते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको नई चीज जोड़नी है इसमें, गैप। समय और बार में से 2 चीजों को देगा वो, तीसरा आपको गैप लगाकर चलना है। जैसे हमने यहां पर हटा दिया, ठीक है। मान लिया ये कह रहा है कि 1 घंटी 30 सेकंड में 4 बार बजती है। 1 घंटी 30 सेकंड में 4 बार बजती है, तो 120 सेकंड में कितनी बार बजेगी। चलो और बढ़ा देते हैं, 300 सेकंड में कितनी बार बजेगी। ठीक है, आ जाते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है, 1 घंटी 30 सेकंड में 4 बार बजती है, 300 सेकंड में कितनी बार बजेगी, सवाल ये है पूरा। तो देखिए यहां पर समय 10 गुना है, तो लगता है कि 10 गुना बार हो जाएगा, मतलब 4 का 40 हो जाएगा आंसर। लेकिन भैया वही आपको ध्यान रखना, गैप पर भी ध्यान देना। 30 सेकंड में 4 बार बजी है, तो गैप कितना होगा, जितनी बार बजती है उससे एक कम गैप होता है, 3 गैप बनेंगे। 4 बार बजी है तो 3 गैप होंगे। 30 सेकंड में 3 गैप, यानी हर गैप कितने का, बोलिए भाई, हर गैप 10 सेकंड का। भाई जब 30 सेकंड में 3 गैप है तो हर गैप है 10 सेकंड का। अब 10 सेकंड का गैप है तो 300 सेकंड में कितने गैप बनेंगे, 30 गैप बनेंगे। तो 30 सेकंड में 3 गैप, 300 सेकंड में 30 गैप, ठीक है। अब जब 30 गैप बनेंगे तो कितनी बार बजेगी, एक बार फालतू, जितने गैप होते हैं उससे एक फालतू, 31 बार। आंसर 40 बार नहीं है, आंसर 31 बार है। मुझे उम्मीद है अब आपको बिल्कुल क्लियर आ गया होगा।
ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेकंड की जगह मिनट दे, मिनट की जगह घंटे दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको करना यही है। ठीक है, इसके बाद एक और सवाल आता है जो लगभग ऐसा ही है लेकिन उल्टी तरफ से होता है, उल्टा हो जाता है उसमें। कैसे? सवाल क्या कह रहा है, एक 18 मीटर लंबी रस्सी, एक 18 मीटर लंबी रस्सी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 2 बार कैंची चलानी पड़ती है। एक 18 मीटर लंबी रस्सी को समान लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 2 बार कैंची चलानी पड़ती है। तो 72 मीटर लंबी रस्सी को उतनी ही लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? अब देखिए भाई, मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा, आप सवाल को ध्यान सुनिए। एक 18 मीटर लंबी रस्सी है, उसको समान लंबाई के टुकड़ों में, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा, सारे टुकड़े बराबर करने हैं, समान लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 2 बार कैंची चलानी पड़ी। कह रहा 72 मीटर लंबी रस्सी को उतने ही लंबाई, जितना 18 वाले काट रहे थे और 72 वाली को भी उतनी लंबाई के टुकड़ों में काटना है। 72 मीटर लंबी रस्सी को उतनी लंबाई के टुकड़ों में काटें जितना पहले काटा था, तो कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? ये कह रहा है कि जितना पहले 18 में काट रहा था उतना ही 72 वाले में काटना है, तो कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? इस टाइप के सवाल भी उसी ढंग से होते हैं, लेकिन इसमें भी हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रस्सी, यहां पर 2 चीज देगा वो, रस्सी और कितनी बार कैंची। कैंची का मतलब कितनी बार कैंची चलाकर हम रस्सी को काट रहे हैं। 18 मीटर 2 बार कैंची, तो 72 मीटर कितनी बार कैंची? तो लगता है कि ये 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो, 8 बार कैंची चला दो। हमें तो लगता है कि भाई 8 बार कैंची चला दो, काम हो जाएगा। लेकिन नहीं भाई, अगर हम 8 बार चलाएंगे तो गलत, सवाल गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहां 4 गुना, तो यहां 4 गुना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस पर आते हैं। देखिए, मान लिया ये रस्सी है हमारे पास, अब हमें इसको टुकड़े में काटना है। तो सपोज करो हमने यहां पर पहली बार कैंची चलाई, तो एक बार कैंची चलाने पर इसके हो गए 2 टुकड़े। ठीक है, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। दूसरी बार कैंची से हमने यहां कट मार दिया, अब टुकड़े हो गए 3। 2 बार कैंची चलाई, टुकड़े हो गए 3। अगर हम तीसरी बार चलाएंगे तो टुकड़े हो जाएंगे 4। यानी जितनी बार कैंची चला रहे, टुकड़ा 1 फालतू हो रहा। टुकड़ा कितने? जितनी बार कैंची चलाई उससे 1 फालतू, और हमें कैलकुलेशन करनी है टुकड़ों पर। तो यहां पर लिखते हैं हम टुकड़े। ठीक है, आ जाते हैं। 18 मीटर लंबी रस्सी पर 2 बार कैंची चलाई। जब 2 बार कैंची चलाई तो टुकड़े कितने हुए होंगे? 3 टुकड़े हुए होंगे। हमें कैलकुलेशन कैंची से नहीं करनी, हमें रस्सी और टुकड़े की कैलकुलेशन करनी है। रस्सी और टुकड़े पर ध्यान देना, कैंची पर नहीं। पिछले सवाल में हमें गैप पर और समय पर ध्यान देना था, बार पर नहीं देना। यहां पर टुकड़े पर एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी, टुकड़े। टुकड़े की और रस्सी की कैलकुलेशन करनी है। तो 18 मीटर लंबी रस्सी में 3 टुकड़े बनाए, और सवाल क्या कहेगा, वहां लिख कर आएगा समान लंबाई के, बराबर लंबाई के टुकड़े बनेंगे भाई। 18 मीटर लंबी रस्सी में 3 टुकड़े बनते हैं, तो 3 टुकड़े यानी हर टुकड़ा कितने का? 6 मीटर का। 18 मीटर में 3 टुकड़े यानी 6 मीटर के टुकड़े बने भाई। ओके, अब 72 मीटर लंबी रस्सी में 6-6 मीटर के टुकड़े बनेंगे। हम लिख सकते हैं 6 मीटर का प्रति टुकड़ा है। क्यों? क्योंकि 3 टुकड़े बन रहे 18 में। तो जब 6 मीटर के ही हमें 72 में भी करने हैं, तो टुकड़े कितने होंगे? 12 टुकड़े। 12 टुकड़े होंगे, और 12 टुकड़ों में काटना उसको, तो जितने टुकड़े होते हैं उससे 1 कम बार कैंची चलती है, 11 बार। आंसर 8 बार नहीं, इस बार 11 बार आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया हो। थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, अब मैं पूरी लैंग्वेज ना बताकर ऐसे ही बता देते हैं, रस्सी और कैंची से ही कर लेते हैं हम काम। ठीक है, ये रस्सी कह रहा है कि भाई एक रस्सी है 60 फीट की, और इसको टुकड़ों में काटने के लिए 4 बार कैंची चलानी पड़ी। 60 फीट लंबी रस्सी पर को बराबर टुकड़ों में काटने के लिए 4 बार कैंची चलानी पड़ी, तो 600 फीट लंबी रस्सी में कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? 60 फीट लंबी रस्सी को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 4 बार कैंची चलानी पड़ती है, तो 600 फीट लंबी रस्सी को उतनी ही लंबाई जितनी यहां पर थी, उतनी ही लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, आ जाते हैं भाई। तो हमें रस्सी और कैंची से तुलना करनी है? नहीं जी, किससे करनी है? टुकड़ों से।
कि रस्सी के कितने भाग हुए, कितने टुकड़े हुए। ठीक है, तो 60 फीट लंबी रस्सी में 4 बार कैंची चलाई, 4 बार कैंची चली तो टुकड़े कितने हुए? 5 टुकड़े। ठीक है, टुकड़े होते हैं भैया 5। तो 600 फीट लंबी रस्सी में कितने टुकड़े करने, पहले ये देखिए। 60 फीट में 5 टुकड़े, तो 600 फीट में 50 टुकड़े। ओके, 60 में 5 तो 600 में 50। जब 50 टुकड़े हुए तो कितनी बार कैंची चलानी पड़ेगी? 49 बार कैंची। आंसर 40 नहीं है, 49 है भाई। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो समझ में नहीं आए। तो इसमें भी रस्सी कैंची पूछ सकता है, कैंची देकर रस्सी की लंबाई भी पूछ सकता है। ऐसे भी कर सकता है, उल्टा भी कर सकता है। जैसे एक उदाहरण यहां पर भी ले लेते हैं। सवाल ये है कि 48 फीट की रस्सी है और इसको काटने के लिए 3 बार कैंची चलानी पड़ी। 48 फीट की लंबी रस्सी को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटने के लिए 3 बार कैंची चलानी पड़ी। तो किसी रस्सी को काटने के लिए, कोई रस्सी है उसको काटने के लिए 6 बार कैंची चलानी पड़ी। तो कैंची की लंबाई बताइए। और दोनों कंडीशन में जो रस्सी के टुकड़े हो रहे हैं उनकी लंबाई समान है, समान लंबाई के टुकड़े दोनों कंडीशन में। तो अब यहां रस्सी की लंबाई पूछ रहा है। आ जाते हैं। 48 में 3 बार कैंची चली यानी टुकड़े हुए 4। ठीक है, हमें कैंची से नहीं करना, टुकड़े से करना है। 48 में 3 बार कैंची चली तो टुकड़े हुए 4। तो जब 48 फीट में 4 टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है, यहां 6 बार कैंची चली, टुकड़े हुए होंगे 7। जितनी बार कैंची चलती है टुकड़ा एक फालतू होता है। 48 फीट में 4 टुकड़े यानी एक टुकड़े की लंबाई, बोलिए भाई, 12। 48 फीट में जब 4 टुकड़े हो रहे तो एक टुकड़े की लंबाई 12 है। तो 7 टुकड़े हुए हैं यहां पर। तो 12 फीट का एक टुकड़ा और 7 टुकड़े कुल हुए हैं। तो 12 7 84 यानी कि यहां पर 84 फीट की रस्सी थी। ओके, 96 नहीं है, 84 है भाई। तो ऐसे सवाल जो टुकड़े वाले होते हैं और घंटी वाले होते हैं भैया, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनको बहुत सारे का मतलब मैंने कहा 80% से ज़्यादा ही छात्र इनको गलत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप गलत वालों में ना रहे, सही वालों में आए। इसके लिए इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और भी देखते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आज रीजनिंग में हम मिक्स ही चीज़ ले रहे हैं। तो हमने ये 2 चीज़ बता दी आपको। आ जाते हैं भाई रीजनिंग में ही एक सवाल और लेते हैं हम। नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट में देखिए एक सवाल इस तरह का आता है, उसको देखना है कि मैंने कहा कि मिक्स में ही ले रहे हैं हम। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें और दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें और दाएं से 20वें अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? अगर ठीक बीच में पूछ रहा है, अक्षरों के ठीक बीच में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहली चीज मतलब इस टाइप का सवाल बनता है, आपको सबसे पहले करना क्या है कि देखिए, अगर ठीक बीच, याद रखना, और चीजें मैंने अलग चैप्टर में एक बताया था, रीजनिंग के एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बहुत अच्छी तरह से वर्णमाला को हैंडल करना बताया था। लेकिन अगर शब्द यह आता है कि इनके ठीक बीच में क्या है, तो दोनों लेफ्ट दे सकता है, दोनों राइट दे सकता है, एक लेफ्ट एक राइट दे सकता है। अगर दोनों लेफ्ट और दोनों राइट दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, एक लेफ्ट एक राइट है, तो क्या करेंगे? पहली चीज ये कह रहा बाएं से 17वें और दाएं से 20वें, तो याद रखना कि आप पहले दोनों को या तो लेफ्ट लीजिए या राइट लीजिए। ठीक है, तो ये जो बाएं से 17वां, इसको तो बाएं क्योंकि एक ही तरफ होता है। अगर हम ABCD लिखें तो इधर हमारा लेफ्ट होता है ना, तो लेफ्ट, दोनों को लेफ्ट से ही ले लेते हैं। ये लेफ्ट से 17 है और ये दाएं से 20 है। जो दाएं से 20 है, राइट से 20 है, वो लेफ्ट से कितना होगा? 7 होगा। हम पहले एक वीडियो में बता चुके हैं। वो राइट से 7वां आया, क्यों? क्योंकि किसी भी अक्षर का लेफ्ट और राइट का टोटल कितना होता है? 27 होता है। अब ये राइट से 20 है तो लेफ्ट से 7 हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कह सकते हैं? देखिए, जो ये कह रहा है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें और
दाएं से 20 था, दाएं से 20 को हम बोलेंगे बाएं से 7वां, अक्षरों के ठीक बीच। ठीक है, तो अब हमें दोनों ही लेफ्ट वाले मिल गए। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो 17 और 7, बोलिए भाई 17 और 7 कितना हो गया? 24। 24 का आधा 12। हमें 12वां बताना है, किधर से? बाएं से। क्यों? क्योंकि ये तो बाएं है, तो बाएं से 12वां कौन सा होता है? आंसर होता है L। ठीक है, फिर से देखिए, अगर दोनों लेफ्ट है तो जोड़कर आधा कर दो, दोनों राइट है तो जोड़कर आधा कर दो, लेकिन एक लेफ्ट एक राइट है तो दोनों को या तो लेफ्ट बना लो या राइट बना लो। ठीक है, जैसे एक और सवाल समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें और बाएं से 23वें अक्षरों के ठीक बीच, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? ये भी लेफ्ट से, ये भी लेफ्ट से, तो इन दोनों को जोड़ना है, जोड़कर आधा करें। 23 और 9 32, 32 का आधा 16वां। अब हमें 16वां बताना है, किधर से? बाएं से। बाएं से 16वां हो गया P, आंसर P आ गया। ठीक है, अगर दोनों दाएं हो तो क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं, दाएं यानी राइट, दाया यानी राइट से, दाएं से 22वें और दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें और दाएं से, चलो 10 ही ले लेते हैं हम क्योंकि हमें 16वें पर ही बताएंगे। दाएं से 10वें के ठीक बीच में कौन सा है? तो इन दोनों को जोड़ा, 32 जोड़कर आधा किया, कितना आ गया? 16वां। अब लेकिन 16वां किधर से? इस बार दाएं से 16वां है, क्योंकि दोनों हाथ दाएं दे रखे राइट से। राइट से जो 16वां है वो कौन सा है? लेफ्ट से कौन सा? बोलिए भाई 11वां। जो राइट से 16वां है वो लेफ्ट से 11वां है, क्योंकि दोनों का योग 27 होता है और 11 पर क्या होता है भैया? K होता है। आंसर K आएगा, इस बार P नहीं आएगा। ठीक है, ये दाएं से 16वां और ये बाएं से 11वां। अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी पुरानी वीडियो को जरूर देख लेना, उसमें आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे बताया था हैंडल करना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? अगर दोनों लेफ्ट है जोड़कर आधा करो, दोनों राइट है जोड़कर आधा करो, उतना नंबर लेफ्ट से या राइट से आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक लेफ्ट एक राइट है तो पहले या तो दोनों को लेफ्ट कर लो या राइट, दोनों को राइट कर लो, उनको मत जोड़ देना प्लीज। वहां जोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बहुत सारे ये कहेंगे भैया अगर सवाल ऐसा नहीं आया, सिर्फ ये लिखा आ गया लैंग्वेज में, अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें और अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें और 23वें अक्षरों के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें अक्षर और 23वें अक्षरों के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? अब लेफ्ट और राइट नहीं दे रखा भाई। देखिए, अब मैंने क्या बताया, अगर दोनों लेफ्ट है जोड़कर आधा कर दो, दोनों राइट है जोड़कर आधा कर दो, एक लेफ्ट एक राइट है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में हमें दोनों को या तो लेफ्ट बना लीजिए या राइट बना लीजिए। उसके लिए बताया 27 में से घटाना होता है। ठीक है, लेकिन यहां तो लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। अगर लेफ्ट राइट कुछ नहीं हुआ और हम अंग्रेजी वर्णमाला लिखें, तो अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा अक्षर कौन सा, तो आप कहोगे जी सी है, आप एक्स नहीं बताओगे। अंग्रेजी वर्णमाला में तीसरा अक्षर सी बताएंगे, क्योंकि अगर वो लेफ्ट राइट नहीं बोलता तो इसका मतलब शुरुआत से होता है, यानी कि वो एक ही तरफ से काउंटिंग कर रहा है। अगर लेफ्ट राइट नहीं हो रहा तो वो एक ही तरफ से काउंट कर रहा है, तो यानी कि लेफ्ट से ही माना जाता है भाई। ठीक है, तो अब हमें जोड़ से 13 और 23 कितना हो गया? यहां पर कितना हो गया? 36वां भाई, इन दोनों को जोड़ा 36वां बटे 2 कितना आ गया भैया? 13 और 23 है, तो 13 और 23 को जोड़ा 36, 36 का आधा 18वां। अब 18वां क्या आ गया भैया? 18वां आ गया आर। ठीक है, हमें किधर से लेना? हमें लेना एक ही तरफ से ही। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये भी। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाई। देखिए,
रीजनिंग में एक और सवाल आ जाता है ऐसे में ही, अच्छा सवाल है ये। इस तरह से देखिए, एक सर्किल है, फिर उसके ऊपर दूसरा सर्किल बनाया लेकिन इसमें 4 पार्ट कर दिए, फिर तीसरा बनाया उसमें कोई पार्ट नहीं किया, फिर चौथा बनाया उसमें भी 4 पार्ट कर दिए। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इस चित्र को आपको कलर से भरना है। शर्त यह है कि कम से कम कलर का प्रयोग करना है, और कोई भी जो 2 स्थान है, जैसे यहां पर और यहां पर जो 2 पड़ोसी स्थान है, उसमें एक से कलर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके जो 2 पार्ट हैं, कोई नहीं भी 2 एक पड़ोसी पार्ट में एक से कलर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर यहां पर लाल कर दिया, रेड कलर कर दिया, तो इसमें इसका पड़ोसी है ये, इनमें रेड का प्रयोग नहीं होगा। भाई जी, ये सवाल जो है यूपीएससी 2-3 बार पूछ चुकी है, इस टाइप के सवाल, इस टाइप के। तो आप जो ना इसको आप ट्राई करके देखिए भाई, कि इसमें आपको बताना है कम से कम कितने कलर का प्रयोग करें कि 2 पड़ोसी खानों में, खाने यानी कि 2 पड़ोसी पार्ट में एक सा कलर प्रयोग ना हो, यानी रेड से रेड मैच ना हो, ग्रीन से ग्रीन मैच ना हो, मिक्स ना हो। ट्राई कीजिए भाई। ओके, ठीक है, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। छोटा सा चित्र बनाकर ही करना भाई, बिना बनाए मत करना। आ जाते हैं तो इस सवाल को करने के लिए देखिए, हम पहले क्या करते हैं, हम कलर चेक करके देखते हैं। शुरुआत में बाहर से मत, अंदर से करना। तो इसमें कोई भी कलर भर दिया, मान लिया हमने इसमें भर दिया रेड, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, इस पर ग्रीन भर सकते हैं हम। अब देखिए, यहाँ रेड हो गया, यहाँ ग्रीन हो गया, तो इसमें क्या है, ना तो रेड भर सकते क्योंकि रेड का पड़ोसी है, ग्रीन भी नहीं भर सकते क्योंकि ग्रीन इधर हो जाएगा, तो हमने ब्लू भर दिया, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब इस वाले में क्या है, हम रेड और ब्लू नहीं भर सकते लेकिन ग्रीन तो भर सकते हैं ना। देखिए, अब ग्रीन और ग्रीन आपस में टच नहीं है, ग्रीन के साथ रेड है या ब्लू है, अब इधर बच गया, इधर ब्लू कर दिया। देखिए, ना तो दोनों ब्लू आपस में टच है, ना ग्रीन टच है, और रेड यहां पर है, तो नेक्स्ट वाले में भी हमने रेड भर दिया क्योंकि रेड से रेड टच नहीं हो रहा। अब बाकी 4 बच गए बाहर, इसमें सभी में रेड है भाई, तो फिर यहां पर ग्रीन भर दो, यहां पर ब्लू भर दो, यहां पर ग्रीन भर दो, यहां पर ब्लू भर दो। तो हमने सिर्फ 3 कलर का प्रयोग किया भैया, रेड ग्रीन और ब्लू का, और कहीं भी टच नहीं हो रहा। देख लीजिए, ये रेड है तो इसके ऊपर ना तो ऊपर वाले में रेड आ रहा, ना नीचे वाले में रेड आ रहा। ये ग्रीन है तो इधर ब्लू है, इधर ब्लू है, इधर रेड है। तो हमें कम से कम कलर का प्रयोग करना था। आंसर कितना आ गया भैया? आंसर है भैया सिर्फ 3 कलर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक सवाल और बनाता हूं मैं इसी तरह का। इस बार मैं थोड़ा छोटा चित्र बना रहा हूं। ठीक है, ट्राई कीजिए भाई। इस चित्र में आपको समझ में आ गया होगा कैसे चित्र बनाया है। हमारा चित्र थोड़ा आधा तिरछा ही बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप भरकर बताएंगे कि कितने कलर का प्रयोग किया जाना है। ओके भाई, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। मैंने जैसा बताया था पहले अंदर से करते हैं। तो देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ये जो मिक्स हो रहा है यहाँ पर, ये मिक्स नहीं मानना, ये हल्का सा गैप मान लेना, यहाँ पर गैप है, ठीक है। इसको हम अगर मिटाएंगे तो पूरा मिट जाएगा। हम दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पर ये अंदर वाले में नहीं भरना, बस ये मानना कि ये गैप है, इसमें कोई कलर का प्रयोग नहीं करना हमें अंदर वाले में, ठीक है। तो देखते हैं भाई, देखिए शुरू में करते हैं हम। यहाँ पर रेड कर दिया, यहाँ पर ग्रीन कर दिया, इस पर रेड, इस पर ग्रीन, रेड और ग्रीन हो चुके हैं।
अब देखिए इस वाले में रेड और ग्रीन नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, ब्लू हो सकता है। अब यहां पर ब्लू आ गया है तो यहां पर व्हाइट कर दिया हमने, रेड रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू और व्हाइट, ठीक है। ना तो ग्रीन आपस में टच है, ना रेड टच है, ना ब्लू के साथ ब्लू टच, मतलब ब्लू तो अभी हमने एक ही यूज किया, व्हाइट के साथ भी ऐसा ही हाल है। अब थोड़ा और बढ़ते हैं, अब हम व्हाइट और ब्लू इन चारों में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि व्हाइट ब्लू यहां पर आ रहा, व्हाइट यहां पर आ रहा, तो रेड और ग्रीन यूज कर लेते हैं हम, फिर वही लगा लेते रेड ग्रीन और ब्लू और व्हाइट को बाहर ले लेते हैं। तो इस बार भी हमने कितने कलर का प्रयोग किया, पहले में 3 था, इस बार 4 रंग, 4 कलर का प्रयोग किया हमने, आंसर आ गया भाई। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके भाई, ठीक है। एक और सर कि इसी में एक और सवाल आता बहुत अच्छा कि एक घड़ी सुबह 7 बजे ठीक है, एक घड़ी सुबह 7 बजे 15 मिनट पीछे थी, 15 मिनट लेट थी। एक घड़ी सुबह 7 बजे 15 मिनट लेट थी तथा दोपहर 12 बजे 10 मिनट तेज थी, 10 मिनट आगे थी। तो उसने सही समय कब दिखाया? ठीक है, देखिए इस टाइप के सवाल के लिए हम एक विशेष वीडियो भी आपके लिए बना देंगे, लेकिन आज आपको शुरुआत कर देते हैं कैसे सवाल होता है। एक घड़ी सुबह 7 बजे 15 मिनट लेट थी, दोपहर 12 बजे 10 मिनट आगे हो गई, तो सही समय किस समय दिखाया उसने? तो अगर आप ऐसे जब गलत टाइम वाली घड़ी का सवाल करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि इसमें 2 घड़ियां होती हैं, एक सही और एक गलत। आप दोनों को सोचकर चलेंगे तो सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। याद रखना, 2 घड़ी लेकर चलना है, एक घड़ी जो कि सही है, एक घड़ी गलत है जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक घड़ी सुबह 7 बजे 15 मिनट लेट थी, 15 मिनट लेट थी यानी कि उसमें 6:45 हो रहे थे, और दोपहर 12 बजे यानी कि जब ओरिजिनल टाइम दोपहर 12 बजे था तो 10 मिनट आगे थी, यानी 12:10 था। तो कह रहा कि इसने सही समय कब दिखाया। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करते समय हमें देखिए बड़े आराम से कर सकते हैं अगर हम एक सही और एक गलत घड़ी लेकर चले तो। ठीक है, आ जाते हैं भाई, कैसे करेंगे। देखिए ये 7 से 12 पहुंची है, ये 6:45 से 12:10 हो गई, ये कहां तो पीछे चल रही थी, कहां तेज हो गई है, यानी इसकी जो स्पीड है इसकी सही की अपेक्षा ज्यादा है, ये फास्ट है। तभी तो ये सोचकर चलिए कि दौड़ हो रही है, ये अपनी एक निश्चित स्पीड से चल रहा है, ये पहले तो पीछे था, इसको फिर पीछे भी छोड़ देता है, आगे निकल जाती है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमें बताना कि दोनों एक से पोजीशन पर कब थे, यानी दोनों ने सही समय कब बताया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि इस टोटल टाइम को देखिए, ये है 5 घंटे और यहां पर है 5 घंटे 25 मिनट, सॉरी यहां 25 मिनट है। बहुत से कहेंगे जी ये 25 मिनट कैसे, आप चेक कर सकते हैं 5 घंटे 25 मिनट। 6:45 से आप देखेंगे 6:45 से 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 11:45 तक 5 घंटे, और 11:45 से 12 बजे तक 5 घंटे 15 मिनट, और 10 मिनट उससे भी आगे हुआ 25 मिनट। या तो ये समझ लीजिए, या ये देखिए ये 15 मिनट पीछे थी, 10 मिनट आगे हो गई, 15 पीछे 10 मिनट आगे, इसका मतलब 25 मिनट फालतू है। तो अब हमको जो सोचना है वो क्या समझना है, ये 5 घंटे चलती है तो ये 5 घंटे 25 मिनट चलती है। अब फालतू पर ध्यान रखाइए, ये 5 घंटे ये भी चली, ये 25 मिनट फालतू चली, या तो ये फालतू चलेगी या कम चलेगी भाई, ये ध्यान रखना है। तो ये 5 घंटे तो ये 25 मिनट फालतू, 5 घंटे में 25 मिनट फालतू, पक्का भाई 5 घंटे में 25 मिनट फालतू। तो अब इसको मैं हटा देता हूं, अब हम गलत घड़ी की बात कर रहे हैं भाई, याद रखना। ठीक है, तो हम लिखते हैं घंटे या समय, और यहां पर लिखते हैं ये कितना फालतू चल रही है। ठीक है, तो 5 घंटे में 25 मिनट फालतू,
तो 1 घंटे में कितना चलेगी भैया ये? 5 मिनट फालतू, यानी ये जो गलत घड़ी है 1 घंटे में 5 मिनट फालतू चलेगी। जब 1 घंटे में 5 मिनट फालतू चलेगी और ये अभी 15 मिनट पीछे चल रही है, तो इसका मतलब इसको सही टाइम पर लाने के लिए 15 मिनट फालतू चलना पड़ेगा। जितना ये चल रही है उतना तो चलना ही चलना है, 15 मिनट फालतू चलना है, एक्स्ट्रा चलना है। फालतू यानी एक्स्ट्रा चलना है। तो 1 घंटे में 5 मिनट फालतू, तो 15 मिनट फालतू चलने के लिए कितना चाहिए? 3 घंटे चाहिए। तो 3 घंटे बाद, इसके 3 घंटे बाद 10 बजेंगे, 10 बजेंगे, इसमें भी 10 बजेंगे, 10 बजे सही टाइम दिखाएंगे। लेकिन कुछ भाइयों को ये भी समझ में नहीं आया होगा, तो उसके लिए देखिए फिर से बताते हैं हम यहाँ पर सही और गलत। जब ये चलिए 5 घंटे, तो ये चली 5 घंटे 25 मिनट, ठीक है, यानी कि ये 25 मिनट फालतू चली है। ध्यान से सुनना भाई, ये 25 मिनट फालतू चली है, 5 घंटे में 25 मिनट फालतू, तो 1 घंटे में 5 मिनट फालतू। इसका मतलब जितनी देर में सही ये 1 घंटा चल रही है, 60 मिनट चल रही है, तो ये कितना चल रही है गलत वाली जो है? 1 मिनट, ये चल रही है 65 मिनट, क्योंकि ये 5 मिनट फालतू चल रही है गलत वाली, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, हमने बताया कि सही घड़ी जितनी देर में 1 घंटा चल रही है, गलत घड़ी 1 घंटे 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट फालतू चल रही है। तो ये 60 मिनट चल रही है, 65 मिनट चल रही है, ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखिए अभी, ठीक है। जब इसमें सुबह 7 बज रहे थे, तो गलत में कितने हो रहे थे? 6:45 मिनट। ये पहले आ चुका है, ये 7 बज रहे थे, इसमें 6:45। 1 घंटे बाद जब ये 1 घंटा चलेगी, 8 बज जाएंगे, तो उतनी देर में ये क्या चलेगी? 1 घंटा 5 मिनट। 1 घंटे 5 मिनट चलेगी, क्योंकि 65 मिनट चल रही है, ये 60 मिनट चल रही है, 65 मिनट चल रही है। तो ये 8 बजे चली, ये 7:50 हो गए, 5 मिनट की रिकवरी हो गई। दूसरा, फिर ये जब 1 घंटा और चलेगी, तो ये 1 घंटा तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन 5 मिनट फालतू भी चलेगी। फिर ये 1 घंटा और चलेगी गलत वाली घड़ी, ये भी क्या चलेगी? 1 घंटा 5 मिनट चलेगी। 1 घंटा 5 मिनट बाद 10 बज जाएंगे, यानी 10 बजे दोनों घड़ी समान समय दिखाएंगी, यानी दोनों घड़ी सही समय दिखाएगी। और हमें तो गलत वाला बताना ना कि उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया, तो सुबह 10 बजे, ठीक है। ये अपना आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको आज शुरुआत कर दिया है, तो कैसे करना है एक सवाल करके दिखा दिया। अगला एक वीडियो हम बनाएंगे, या तो मिक्स में ही बनाएंगे, तो उसमें 2, 3, 4 सवालों की प्रैक्टिस करा देंगे, या इसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं भैया, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं भाई। जय हिंद।